बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम मलिक सरपंच हल्का पंचायत अड़ाई मलका से इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ तेज़ी के साथ जो है वो चल रही है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ मंडी इलाका जैसे सावजियाँ, लोरन, चिखड़ी बन, अड़ाई की 3 पंचायतें भी इस बर्फ़ की चादर की लपेट के साथ पूरी लपेट में आ चुकी हैं। इसलिए मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो है अक्सर जो लोग यहाँ के लोग हैं वो मज़दूर पेशा लोग हैं जो इस वक्त हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता अलग अलग स्टेटों के अंदर जो है मज़दूरी के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर जो है बुज़ुर्ग लोग और औरतें रह चुकी हैं। इस वक्त जो है काफ़ी बुनियादी सहूलियत से काफ़ी ये लोग जो है इस वक्त परेशान हैं। बर्फ़ से जो है हमारी रूरल कनेक्टिविटी जो थी वो भी कट हो चुकी है। आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो है ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, एक तो जो है स्नो कटर जो है वो अड़ाई के अंदर, लोन के अंदर भी भेजा जाए ताकि राब्ता सड़क का जो है बहाल हो सके। उसके अलावा राशन की अगर बात करें तो राशन जो है मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गाँव के जो लोग हैं उनको एडवांस यहाँ पे डैम्प किया जाए और उनको दिया जाए। उसके अलावा खाकी तेल की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जो है बिजली आए दिन अच्छी तरह से चल रही थी लेकिन बर्फ़ की वजह से अब महकमा का भी कोई वस नहीं, यहाँ की बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि बिजली को भी जो है जल्दी बहाल किया जाए। उसके अलावा अगर बिजली नहीं है तो उसके मुतबादिल में गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जैसे पुराने ज़माने में खाकी तेल दिया जाता था, कम से कम ये गाँव के लोग जो है रात को वो अपना दिया जला के जो है अपना गुजारा करते थे। तो इस वक्त जो है कई एक साल से जो है वो खाकी तेल बंद किया है। मैं ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा आज आप चैनल के माध्यम से डीसी साहब से, जो पहाड़ी इलाके हैं, मंडी का इलाका है, दूर दराज इलाका है, बर्फानी इलाका है, उसमें जो है खाकी तेल कम से कम फी राशन कार्ड पे जो है 3-3 लीटर जो है वो दिया जाए ताकि ये लोग जो है बिजली कट होने की वजह से, बिजली बंद होने की वजह से, तारें टूटने की वजह से जो है वो तब तक जो है अपना गुजारा कर सकें। शबीर है सर बहुत परेशान आ रही है। मैं धड़ा फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मैं कल आया था इधर शहर में, तो इतनी बारिश हो रही है, कोई साहब नहीं है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना उधर को मिट्टी का तेल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना कोई लकड़ है। मेरा एक कच्चा मकान था वो भी एक साइड से है। तो कल से मैं इधर आया था पुंछ में और इधर से वापस नहीं जा था क्योंकि बहुत बारिश लगी है। इधर भी शहर में बर्फ़ पड़ रही है तो बहुत परेशानी है। ना कोई मिट्टी का तेल है, ना कुछ है, घर में चावल है, कुछ भी नहीं है, ना कोई राशन जा सकता है। ये रास्ता जो मंडी से होके जाता है, ये फतेहपुर भी, ये रोड ये बिल्कुल बंद हो गई है। परेशानी आ रही है सर, अभी क्या करेंगे? फिर इधर अंदर ही है, फिर इधर बाहर निकला था लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी इतनी ठंड है कि कोई हिसाब नहीं है, नहीं आई नहीं है सर। आज 10 दिन हो गए काम मेरे, कोई दिहाड़ी शाड़ी लग नहीं है। इतनी बारिश हो रही है सर, क्या करेंगे फिर? ये देखो ये इतनी तेज़ से लगी है, ये बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो रही है बर्फ़। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम जी। ये कोई 9 साल के बाद दोबारा इतनी बर्फ़ और बारिश लगातार पिछले 6 दिनों से हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ हो रही है जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके देहातों में, ऊंचे इलाकों में लोगों को, बीमार शुदा अफराद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या कोई मेडिकल फैसिलिटी दिलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और उसके साथ साथ जनाब ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में तिब्बी फैसिलिटी को कामयाब बनाएं और जहाँ पर गैस या राशन की किल्लत है वो भी पूरी की जाए कि दूर दराज के लोगों को ये मुश्किलात के वक्त उनका मसला हल हो सके कुछ ना कुछ। और मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि वो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले थोड़ा बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है तो अब वो इस चीज़ से एहतियात करें। कहीं पर स्लाइडिंग होने का ख़तरा है, मिट्टी के तोदे आने का ख़तरा है, उस वजह से वो वहाँ पर एहतियात करें, अपने अयाल को और अपने हमसाया को एक दूसरे पर ख्याल रखें।